से छूटता नहीं, बड़ी मुश्किल से वो धब्बा छूटता है। और कभी कभी तो इतना खतरनाक लगता है कि कितना भी आले का प्रयोग कर लेना वो फिर छूटेगा नहीं। कुछ धब्बे तो आले से छूट जाते हैं, एक आला आता है छुड़ाने का, रिनाला, लेकिन कितना भी रिनाला उस पे डाल देना कपड़ा फट जाएगा, लेकिन धब्बा कभी कभी खतरनाक ऐसा लगता है जो छूटता नहीं है। इसलिए हे विद्यार्थी, तुझे सफेद बाना इसलिए दिया गया, जैसे सफेद कपड़े पर धब्बा लगने पर धब्बा छूटता नहीं, तेरी जिंदगी में कुसंगति का कोई भी धब्बा नहीं लगना चाहिए, अन्यथा वो कुसंगति का धब्बा फिर जिंदगी भर छूटने नहीं पाएगा। इसलिए तुझे सफेद बाना दिया गया। अब मन तो बहुत करता है कुछ न कुछ बोलता ही रहूं, लेकिन घड़ी मेरी बैरन है, सौतन पूर्व जन्म का इससे मेरा बैर है। हर कथा में मेरे साथ यही होता है, मन करता है जब कभी बोलने का, कथा में जब आनंद आता है तो घड़ी ये सौतन बन करके तुरंत दर्शा देती है, देख ले मुझे भी। अब 1 घंटा आप लोगों ने स्वागत के चक्कर में निकाल दिया, गाओ भजन। देखिए ये तो कथा का रस है, जितना चाहोगे उतना पाओगे, और छोड़ोगे तो फिर छूटेगा ही। ऐसा ही समझे मेरे भगवान गुरु संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करके लौट करके आए। भगवान आए हैं एक दिन, जब विद्या अध्ययन करके लौट करके आए, गुरुपुत्र नीतम निज कर्मौ निबंधनम। भगवान आए और आकर के खिन्न मन से बैठे हुए हैं। मैया देवकी ने भोजन की थाली लगाई, कई प्रकार के व्यंजन हैं थाली में, और वह व्यंजनों से भरी भोजन की थाली जाकर के परोस दी भगवान के सामने। भगवान खिन्न चित्त मन से बैठे हैं, भोजन की थाली को देख देख करके भगवान रो रहे हैं। मैया कहती है, लाला रोते क्यों हो? भगवान बोलते नहीं, बस रो रहे हैं, क्योंकि आज लंबे समय के बाद में जब मैया देवकी ने भोजन की थाली दी है, तो भोजन की थाली में सब कुछ है। व्यंजन तो 56 प्रकार के हैं, लेकिन भोजन की थाली में मक्खन मिश्री दिखाई नहीं दिया। तो मेरे भगवान को आज मैया यशोदा की याद आ गई, वृंदावन की याद आ गई। भगवान बड़ी जोर जोर से रोते हैं। मैया देवकी ने उद्धव को बुलाया। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं। भैया उद्धव, देखना कृष्ण जब से आए हैं तब से रोते जा रहे हैं, बात क्या है मेरी समझ में नहीं आता। उद्धव पहुंचे और जैसे ही उद्धव गए, उद्धव ने कहा, कृष्ण आप ब्रह्म हो, आप क्यों रोते हो? तब भगवान कहते हैं, उद्धव आज मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आती है, मुझे माँ देवकी की मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आती है, बाबा नंद की याद आती है। उद्धव, मैं उस राधे को रोते हुए बिलखते हुए छोड़ करके आया था, मुझे उसकी याद आती है, मुझे उन ग्वालों की याद आती है, मुझे उन गोपियों की याद आती है। उद्धव, जब मैं आया था ना, तो मेरी मैया अचेतन स्थिति में थी, न जाने वो कैसी होगी। उद्धव, मैं तुम्हें पत्र लिखता हूं, ये पत्र लेकर के जाइए, और ये पत्र ले जाकर के
सबसे पहला पत्र है बाबा नंद को देना, दूसरा पत्र मैया यशोदा को देना है। उद्धव उद्धव कहते हैं कृष्ण आप क्यों रोते हो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अरे मैं गुरुदेव बृहस्पति का शिष्य हूं, सबको समझा करके आऊंगा। कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम नहीं समझा पाओगे, वो कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हैं कि वो तुम्हारी एक भी वहीं चलने वाली नहीं है। उद्धव को ज्ञान का घमंड है, ज्ञान का अहंकार है। उद्धव कहते हैं नहीं मैं समझा करके आऊंगा। भगवान पत्र लिखते हैं और उद्धव को देते हैं। उद्धव गच्छ शीघ्रम ब्रजे हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनो गोप गोपी गणर गोकुलम संकुलम। हे उद्धव गच्छ शीघ्रम ब्रजे हे सखे सुंदरम, हे सखे गच्छ जाओ, शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ, ब्रज के लिए वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाओ। श्रीलता कुंज पुंजादि फिर मंडितम, तुम्हें कुछ लता और कुंजों में गोपियों से मिलना होगा, ब्रजवासियों से मिलना होगा। एक बार जाओ तो सही, ये पत्र लेकर के जाओ। ये पहला पत्र बाबा नंद को देना। एक पत्रम तु नंदाय वैदीयता वा द्वितीय यशोदा करई चैव भू तृतीयं त्वदिम्राधिकायै सखे तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुंदरम। ये पत्र लेकर के जाओ। तीसरा पत्र राधिकायै सखे, राधे को देना, मेरे सखाओं को देना। जाओ जल्दी जाओ। उद्धव जी महाराज पत्र लेकर के गए। प्रसंग बहुत लंबा है, पुनः कभी आपके क्षेत्र में आएंगे तो गोपी उद्धव संवाद को हम विस्तार से सुनाएंगे। अब या तो माला डाल लो 1 घंटे या कथा सुन लो। उद्धव जी महाराज पहुंचे वृंदावन, मैया यशोदा से मिलना हुआ। मैया यशोदा ने आज अपने ही आंगन में, जैसे ही उद्धव ने ज्ञान दिया तो मैया यशोदा ने अपने आंगन में पालने में लेटे हुए गोविंद के दर्शन करा दिए। कहा उद्धव मेरा कन्हैया आज भी पालने में मेरे सामने झूल रहा है, मुझे छोड़ करके नहीं गया। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां आधी खिसक गई। बाबा नंद को समझाया। बाबा नंद ने भी कहा कृष्ण हमें छोड़ करके नहीं गए। मां तो राधे के पास में गए। मां तो राधे ने भी आज समझाया है। यहां पर एक भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। मां तो राधा यहां पर बैठी हुई है वन में और भगवान को याद करती है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
मैया राधा कहती है, हे भ्रमर, भ्रमर को कृष्ण मान करके, कन्हैया मान करके याद करती है। स्वर दो भैया, ये डायरी और काना मन देखो, काम करो। हाँ, माँ तो राधे भ्रमर को अपना बना करके कृष्ण मान करके कहते हैं, अच्छा तू भी काला वो भी काला, काले लोग बुरे होते हैं, हमें कालों से नफरत हो गई है। भ्रमर उड़ता उड़ता चला गया और लौट करके कुछ देर बाद आया। अच्छा शिकायत कराए घनश्याम से, ठीक है कितनी भी शिकायत कर देना, लेकिन वो हमें छोड़ करके कभी गए नहीं, हम दोनों एक हैं। यहाँ माँ तो राधे ने भी अपनी जंगह पर बैठे हुए मेरे गोविंद के दर्शन करा दिए। उद्धव जी देख रहे थे, उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां हैं वो खिसक गई। माँ तो राधे कहते हैं, हे कृष्ण तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करूं मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। और शाम आती है, रातों भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रातों भर ये रुलाती है, और शाम आती है, सुबह और शाम आती है। ओ रात भर ये रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं तो वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं तो वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं तो वो
न रुकने दे। चलूं तो वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं उसे न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन। मिलो उसे न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। कृष्ण मस्ती में घूमते हुए नेत्र बंद करके हे कन्हैया तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कान चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कान चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम जाओ। ये जब जाएगी तुम जाओ। बताओ क्या करे मोहन। ये जब जाएगी तुम जाओ, बताओ क्या करे मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है। रात भर ये रुलाती है। वो सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हमको नहीं आता। चैन हमको नहीं आता, बता
बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। आज राधे कहते हैं हे मोहन तेरी याद आती है। एक भी उद्धव की नहीं चली। उद्धव की जितनी ज्ञान की सीढ़ियां है वो सबकी सब महाराज यहाँ पर धसक गई। भक्ति के डंडे से ज्ञान की ऐसी पिटाई की गई, ऐसी पिटाई की गई कि ज्ञान की गुदड़ियां निकलने लगी। आज भी मर्यादा होती है। कथा में बैठा हुआ श्रोता एक मर्यादित होता है, एक तरीका होता है। कथा के बीच में जब कोई सुई चुभोता है ना बार बार, ये हो गया, ये हो गया, बड़ा अजीब लगता है। आज तो आप नहीं सुनना चाहते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले बांके बिहारी लाल के। आइए गोपी उद्धव संवाद को हम प्रणाम करते हैं। सीधे सीधे चलते हैं भगवान के विवाह की ओर। जैसे को तैसा हमेशा होना ही चाहिए। उसके बाद में महाराज कंस की दो पत्नियां थी। अस्ति प्राप्ति कंसस्य यतुष्मा प्रतुरग्रहण। कंस के मरने के बाद में यह अपने पिता यहाँ जरासंध के यहाँ पर गई और जरासंध ने आकर के महाराज मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। इसने 17 बार चढ़ाई की लेकिन बार बार हार करके लौट करके वापस चला गया। क्यों? जरासंध है बुढ़ापा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। मथुरा देह का नाम है, कृष्ण ब्रह्म का नाम है, जरा बुढ़ापे का नाम है। जरासंध बुढ़ापे को कहते हैं। देह रूपी मथुरा के ऊपर जरा रूपी बुढ़ापा बार बार आकर के चढ़ाई करता है, लेकिन जब तक इस देह रूपी मथुरा के अंदर कृष्ण ब्रह्म बैठा है तब तक जरा रूपी बुढ़ापा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसको हार करके लौट करके वापस जाना पड़ेगा। अगली बार कालेवन को लेकर के आया। कालेवन चल करके आया। भगवान ने कालेवन को देखा और रण को छोड़ दिया। कालेवन पीछे पीछे आगे आगे मेरे भगवान धवलपुर की सीमा में, आज की स्थिति में जिसको धौलपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक गुफा के अंदर भगवान प्रवेश कर गए जहां पर एक संत मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना दुपट्टा लिया, मुचकुंद के शरीर के ऊपर ढक दिया, आगे जाकर के छिप गए। भगवान समझ करके कालेवन ने मुचकुंद के ऊपर लात का प्रहार किया। मुचकुंद के नेत्रों से ज्योति निकली। कालेवन जल करके राख हो गया। कालेवन काल का नाम है, कृष्ण ब्रह्म का नाम है, मथुरा देह का नाम है।
अगर ये काले वन रूपी काल भैया आकर के मथुरा देह रूपी मथुरा पर चढ़ाई करता है तो कृष्ण ब्रह्म भी इसको रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते। अगर इसको कोई बचा सकता है तो मुचकुंद संत का नाम है। अगर काले वन को काल को कोई मार सकता है, काल को अगर कोई जीत सकता है तो वह मुचकुंद रूपी कोई संत जीत सकता है, काल को मार सकता है तो वह एक संत है, बाद बाकी कोई नहीं है। ब्रह्म भी इससे दूर भागता है। काल को हराने वाला एक संत है। मेरे भगवान फिर चढ़ाई हुई, मेरे भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए और ऊंचे से पर्वत पर ऐसे भगवान चढ़े, ऐसी छलांग लगाई कि महाराज समुद्र के किनारे एक पुरी का निर्माण किया और भगवान उसी पुरी में जाकर के सीधे पहुंचे। बोलिए द्वारिकापुरी महारानी की। सबसे पहले बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में संपन्न हुआ। कुकुद्दी की कन्या है रेवती, रेवत नाम के राजा की पुत्री है। इनका विवाह बलराम जी के साथ में हो गया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। अब आइए भगवान के विवाह की भूमिका बनाते हैं सीधे सीधे। महाराज जी को भी उतावलापन हो रहा है, कुछ दो चार लोग और भी उतावले हो रहे हैं। बोले महाराज अब होना चाहिए विवाह। अब भाई मंदिर है, समय से खोलना पड़ता है। हाँ, पूजा आरती भगवान की होती है, पट खोलने पड़ते हैं। विदर्भ देश के एक राजा हैं कुंदनपुर की सीमा में, जिनका नाम है भीष्मक नाम के राजा। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु इत्यादि। एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने जब से नारद जी के द्वारा सुना है कि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हैं और उनके गुणों के बारे में सुना है, तब से रुक्मणी ने भगवान को मन ही मन पति मान लिया। लेकिन इनके भाई कृष्ण से चिढ़ते हैं। इन्होंने अपने बहन का संबंध अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके पत्र लिख करके दिया। भैया आप ये पत्र द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को पहुंचा देंगे? ब्राह्मण ने कहा मैं जरूर पहुंचा दूंगा। पत्र लिखा है, रुक्मिण्याश्रमे कांते लिखित्वा दत्त पत्रिका मुद्रा मुमुंच कृष्णायो प्रेम चिन्ह्याम दर्शयन्। रुक्मिण्याश्रम एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिका लिखी और ऐसी पत्रिका लिखी जिसमें 7 श्लोक लिखे। सबसे पहला श्लोक लिखा रुक्मिणी ने, श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर संवृतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशाद्रसिमता मखिलार्थलाभं त्वय्याचिता विशति चित्रमपत्रमं ते
श्रुत्रा गुणान भुवन सुंदर श्रमतामते, हे श्रुत्रों के गुणान, हे भुवन सुंदर, आप गुणवान हो, भुवन सुंदर हो, हे श्याम सुंदर, हे गुण निधि, हे गुणाकेश, हे गुणातीत, मैं आपको अपना मान चुकी हूं, आपको अपना बना चुकी हूं। मैंने 7 श्लोक लिखे, हे प्रभु 7 श्लोक जो मैंने लिखे हैं ना, एक एक श्लोक के साथ में एक एक भामरे मैंने आपके साथ में डाल ली है। अब अपनाना ना अपनाना आपका कार्य है, मैं तो तेरे नाम की जोगनी बन चुकी हूं। रुक्मिणी कहती है प्रभु, अगर किसी सिंह की शिकार को, सिंह की शिकार को अगर कोई गीदड़ उठा करके ले जाए तो सिंह के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं है। हे प्रभु, मैं तो आपकी हूं और आपकी बन चुकी हूं, लेकिन प्रभु मेरे भाइयों ने मेरा संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। शिशुपाल गीदड़ है, प्रभु मैं तो आपकी हूं, अब आप देख लीजिए मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। मैं तो तेरे नाम की जोगिन बन चुकी हूं। अपना ले ठुकरा दे ओ सामरे, तेरी हो गई रे समरिया, तेरी हो गई। तेरी हो गई रे समरिया, तेरी हो गई। ओ तेरी हो गई रे संवरिया, तेरी हो गई। मैंने छोड़ दिया रे घर द्वार, मैंने छोड़ दिया रे घर द्वार, मैंने छोड़ा सब संसार, मैंने छोड़ा सब संसार। ओ सामरे तेरी हो गई, ओ संवरिया तेरी हो गई। ओ तेरी हो गई रे संवरिया, तेरी हो गई। अपना ले ठुकरा दे, अपना ले ठुकरा दे ओ सामरे, तेरी हो गई रे समरिया, तेरी हो गई। संवरिया तेरी हो गई रे संवरिया, तेरी हो गई। कौन भगवान का होना चाहता है, एक बार बताइए कितने लोग भगवान के होना चाहते हैं। तू मेरी जिंदगानी, मैं हूँ तेरी दीवानी। ओ तू मेरी जिंदगानी, मैं हूँ तेरी दीवानी। तू मेरी जिंदगानी, मैं हूँ तेरी दीवानी। तू मेरी जिंदगानी, मैं हूँ तेरी दीवानी। जन्म जन्मों की दासी तेरे चरणों में आ गई, जन्म जन्मों की दासी तेरे चरणों में आ गई। तेरे चरणों में आ गई, हाँ चरणों में आ गई। तेरे चरणों में आ गई, तेरे चरणों में आ गई। अपना ले ठुकरा दे, अपना ले ठुकरा दे ओ सामरे, तेरी हो गई रे संवरिया, तेरी हो गई। तेरी हो गई रे संवरिया, तेरी हो गई।
रह न सकूंगी, जहर मैं पी न सकूंगी। तेरे बिन रह न सकूंगी, जहर मैं पी न सकूंगी। तेरे मन मंदिर में तू, तेरे सपनों में खो गई, तेरे सपनों में खो गई, तेरे सपनों में खो गई, तेरे सपनों में खो गई। अपना ले ठुकरा दे, अपना ले ठुकरा दे, ओ सामरे तेरी हो गई रे समरिया, तेरी हो गई। हो तेरी हो गई रे सवरिया, तेरी हो गई। तेरी हो गई रे सवरिया, तेरी हो गई, तेरी हो गई रे सवरिया, तेरी हो गई। अपना ले अपना ले ठुकरा ठुकरा दे, दे सवरिया रे। तेरी हो गई रे सवरिया, तेरी हो गई। तेरी हो गई रे सवरिया, तेरी हो गई। आज महाराज पत्र लिख करके देख दिया है, पत्र मेरे भगवान ने पढ़ा है। मेरे भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े कुंदनपुर की सीमा में। मैंने मेहंदी रचाई रे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, भगवान रथ में बैठे और भगवान रथ में बैठ करके चल पड़े। कहा? कुंदनपुर की सीमा में जा रहे हैं। सामने से बलराम जी चल करके आ गए। बलराम जी ने देखा, अरे लाला कन्हैया कहां जा रहा है, कहां जावे है? अब झांकी ले आए हैं तो यही समझे भगवान कुंदनपुर की सीमा में पहुंच गए और ले आए और लाए के आए गए सीधे द्वारिका। हाँ। अब महाराज रुक्मणी महारानी का भाव है। रुक्मणी महारानी निवेदन करती है, हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। कोई भी खड़ा नहीं होगा, रास्ता छोड़ दे और बैठ जाए, सभी बैठ जाए। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे, हो मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। खड़े करवा दो मंच पे। हो मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में ये जितने भी मुझे सखियों के अलावा व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो महापुरुष हो माताएं हो, कोई भी दिखाई नहीं दे, सब बैठ जाएं। सखीन के अलावा और भगवान के अलावा भैया वीडियो बनाए हुए हो को हो, सब बैठ जाए। केवल यूट्यूब वाले भाइयों को छोड़ करके सब बैठ जाए।
कोई खड़ा नहीं होगा, हर व्यक्ति बैठा हुआ मुझे दिखाई दे। ताली बजाते हुए मीठी मीठी। ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, होठों पे मेरे हृदय में। ओ मैंने लाली लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने तालियां तो बजा के चलो। ओ मैंने लाली लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लाली लगाई रे, ओ मैंने कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ मैंने कृष्ण नाम की। एक माला मंडप के नीचे बिठाया गया। रुक्मिणी कृष्ण को एक माला रुक्मिणी के हाथ में दे दी गई, एक माला कृष्ण के हाथ में दे दी गई। दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। रुक्मिणी महारानी ने जयमाला ली और भगवान कृष्ण के गले में जयमाला डाल दी जोर से। अब भगवान कृष्ण ने भी जयमाला ली और मैया रुक्मिणी के गले में जयमाला डाल दी। हो ऐसा लगता, दोनों हाथ खोल के, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और कुर्सी पर बिठाओ। तालियां में दम नहीं हो रहा हूं किसी से, तो हाथ लाके, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। सबसे पहले मुख्य यजमान मुख्य परीक्षित जी और फिर यजमान परिवार एक एक करके पूजन करेंगे। उसके बाद में और सब लोग पूजन करेंगे। मुख्य परीक्षित जी को खड़ा करें। जो भी आप सोना चांदी, जो भी हीरे जवाहरात मोती साड़ी जो कुछ लाए हैं वो सब भगवान को अर्पित कर दें। साथ साथ झूमते भी चलें और तालियों के साथ। मुख्य परीक्षित, उसके बाद में यजमान परिवार एक एक करके और फटाफट बैठते जाएं। एक परात रख दें कृपया सामने। आचार्य जी, हाँ फोटो बाद में खींच लेना। और महाराज बिठा करके संकल्प कराएं तरीकेबद्ध यजमान परिवार से एक एक करके। उसके बाद में आगे की क्रिया प्रारंभ करेंगे। जब तक भैया बड़ा सुंदर जो सुना रहे थे वही सुनाएं। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आवाज बढ़ा दो भैया इसके बाद। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे नहीं, जब घर में शादी होती है तो तुम ठुमका लगाते हो, तो ये तो मेरे भगवान की शादी है। उठाइए दोनों हाथ झूमते आज हुए। मेरे आम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और बनी है खूब ये जोड़ी, बनी है खूब ये जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। बनी है खूब ये जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। रुक्मणी मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे। रुक्मणिया हरसावे, मुझे गाना मिल जावे। और रुक्मणी मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे। रुक्मणिया हरसावे, मुझे गाना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी तो जावे। मेरी तो यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, आज पूरी हो जावे। मेरी तो यही तमन्ना, आज पूरी हो जावे। हो जी, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो सजे हैं, हो सजे हैं, सजे हैं आज वे घनश्याम तमाशा हम भी देखेंगे। सजे हैं आज मेरे घनश्याम तमाशा हम भी देखेंगे। हो तमाशा हम भी देखेंगे, तमाशा हम भी देखेंगे। संग में, हो संग में, संग में रुक्मण है प्यारी, तमाशा हम भी देखेंगे, तमाशा हम भी देखेंगे। यहाँ की बधूटियां मंडप के नीचे बिठा करके हमारा रिगालिया दे रही हैं बड़े प्रेम के साथ में। अरे परे भमरिया मनमोहन संग सखिया गावे गारी, रंग बरसे गो। भमरिया मनमोहन संग सखिया गावे गारी, रंग बरसे गो। ओ हरे राम रंग बरसे गो। रंग बरसे कछु अमृत बरसे, ओ रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो। राम रंग बरसे गो। हरे राम रंग बरसे गो।
गो, राम रंग बरसे गो। वारी पनयन लाला जायो ऐसी निकरी दारी। रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो। हरे राम रंग बरसे गो। ओहो राम रंग बरसे गो। सब सखियन के मन में मोहन एक चमो भारी। रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो। बात बतावे प्यारी और दो दो में तारी। ओ रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो। रंग बरसे कछुआ मिरत बरसे और बरसे कस्तूरी। ओ रंग बरसे गो, रंग बरसे गो। करे भमरिया मन मोहन संग सखिया गावे गारी। ओ रंग बरसे गो, राम बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। मुकुट धर साम रे मुकुट धर साम रे लाला दीवापन को जायो। मुकुट धर सावरे लाला दोय बापन को जायो। मुकुट धर साम रे लाला दीवापन को जायो। मुकुट धर सावरे लाला दोय बापन को जायो। धर सावरे लाला दोय बापन को जायो। एक बाप मथुरा बसे रे लाला दूजो गोकुल जायो। ओ एक बाप मथुरा बसे रे लाला दूजो गोकुल जाय। मुकुट धरे मुकुट धरे मुकुट धरे मुकुट धरे साम रे लाला दीवापन को जायो। मुकुट धर सावरे लाला दोय बापन को जायो। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भैया अर्जुन की बात। बहन सुभद्रा आपकी भई लाला भई अर्जुन के दाम। ओ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भैया अर्जुन की बात। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भई अर्जुन के दाम। मुकुट धरे मुकुट धरे मुकुट धरे साम रे लाला दीवापन को जायो। मुकुट धर सावरे लाला दोय बापन को जायो। साम रे लाला दीवापन को जायो। मुकुट धर सावरे लाला दोय बापन को जायो। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। जय हो। बनो तेरी अखियां सुर मिलानी। बनो तेरी अखियां सुर में दानी। बनो तेरी अखियां सुर में दानी। बनो तेरी अखियां ओ बनो तेरी अखियां सुर में लानी। बनो तेरी अखियां सुर में लानी। बनो तेरी अखियां
सुर में रानी बनो तेरी अखियां, सुर में रानी। बनो तेरा कंगना ओ, बनो तेरा कंगना लाख का रे, बनो तेरा कंगना लाख का रे, बनो तेरी चूड़ी 6,000, बनो तेरी मुंदरी लाख की रे, बनो तेरी अखियां, सुर में रानी बनो तेरी अखियां। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान के, भागवत भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के, कदमन वाली मैया की, भूमिया बाबा की, बस्ती मैया की जय जय श्री राम। एक विशेष सूचना ध्यान दें, सबसे पहले सुन लें, जिन व्यक्तियों ने अभी तक कथा नहीं सुनी है या बीच बीच में सुनी है या एक भी दिन नहीं सुनी है, अगर वो कल की कथा सुनते हैं तो उनको कथा का पूरा 7 दिन का कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। क्यों? कल मैं वह कथा कहूंगा जो मैंने पहले दिन से और लास्ट तक कथा कही होगी, इसलिए कल की कथा कोई मन छोड़ना। घर पे अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, अथवा जो आने में असमर्थ हो, उनको आराम से लेकर के आइए। यहाँ 2, 4, 6, 10, 20 कुर्सी होंगी, आराम से कुर्सी पर बिठा करके कथा सुनाइए। कल के दिन की कथा कोई छोड़ता है, 1 लाख रुपए नित्य प्रति कोई कमाता हो, अगर उसको भी छोड़ करके कल की कथा कोई सुनता है तो उस व्यक्ति को उससे भी ज्यादा प्राप्ति होती है। इसलिए कल की कथा कोई कृपया न छोड़े। समय से कथा प्रारंभ होगी और ठीक 4, 4:30 बजे के आसपास कल मैं कथा को विश्राम कर दूंगा। 4 से 4:30 बजे के बीच में मैं कथा को विश्राम करूंगा। समय वही हो जाएगा, भागवत पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, उसके बाद में भागवत जी का पूजन होगा। घंटे आध घंटे लगेगा, हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति मंच पे आएगा, भागवत जी का पूजन करेगा। यजमान परिवार भी आएंगे, वह भागवत जी का, सुखदेव जी का पूजन करेंगे। इसलिए समय से कल कथा छोड़ूंगा। सुदामा चरित्र की कथा, भागवत के 11वें स्कंद की कथा, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, परीक्षित के मोक्ष की कथा, बड़ा आनंद आएगा। अब सब लोग कल की कथा न छोड़ें। एवं शायद मुझे ऐसा ध्यान है, सूचना दी गई है यजमान परिवार की तरफ से कि परसों, है ना, 30 को ना, 30 तारीख को भंडारे में ना, जितने यहाँ श्रोता चल करके आए हैं कथा सुनने के लिए, वो यजमान की तरफ से, डंबर सिंह चौहान जी के परिवार की तरफ से यह सूचना है कि सब लोग भंडारे में प्रसाद पाने के लिए चल करके आए। भंडारे की हरिहर परसों की, एक बार ताली तो बजा दो। खूब पुआ खाने आना, मालपुआ चकाचक, हर हर महादेव करना। हाँ, परसों पहले सुबह यज्ञ होगा, पहले यज्ञ करें और उसके बाद में फिर पुआ खाएं चकाचक, ठीक है। तो कल की कथा कोई भी छोड़ेगा नहीं। कल भागवत जी का पूजन भी है, रुक्मिणी कृष्ण की पूजा वाले पूजा करते रहेंगे। यजमान परिवार कृपया आरती करेंगे।
कल समय से कथा को छोड़ दिया जाएगा। और एक निवेदन है, स्वागत वाले जितने व्यक्ति हैं वो या तो जब मैं सुबह मंच पे आता हूं तो आरती के समय वो स्वागत कर लें, आरती से पहले कर लें, आरती तक कर लें, या वो शाम को जब व्यास पूजन होगा ना, भागवत जी का पूजन, उस समय वो जरूर पूजन करें। हाँ, उस समय स्वागत करें। यजमान परिवार भी कुछ पूजा के लिए 4-6 माला इकट्ठी अलग से मंगा लें, कल व्यास पूजन के लिए वो चलती रहेंगी, उतरती रहेंगी। 4-10 माला अलग से मंगा लें। हाँ, फूलों की जो उस समय जरूरत पड़ेगी। हाँ, भगवान को फूल ही पसंद है। हाँ, भगवान नहीं कभी नोट मांगते, ये तो हम लोगों की जरूरत है, नोटों की तो हम लोग मांगते हैं। चलिए, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद। हाँ जी, तीसरा लगा दो। और जिन बच्चियों ने, माँ बहनों ने कलश उठाए हैं वो शाम को यहीं भोजन कर लें। ऐसी दद्दा अवैध सूचना देके गए। जिन बहनों ने, बेटियों ने कलश उठाए हैं वह भोजन शाम को यहीं कर लें। एवं जिन्होंने आचार्य भट्टलाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग इतने लोग हैं, हाथ उठा करके बताइए कितने लोगों ने आचार्य भट्टलाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब किया है? कितने लोगों ने? अरे भले आदमी है, 10-15, 10-20 लोग हैं। हाँ, आज जिनके पास जितने एंड्रॉइड मोबाइल हैं, जितने अपने हैं, वो सब लोग यूट्यूब पर जाकर के आचार्य भट्टलाल जी महाराज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। करेंगे ना सब लोग? एक स्वर में बताइए, पक्का सब्सक्राइब करेंगे? हाँ, अगर नहीं आता है किसी को करना तो पूछ लें और किसी को। आचार्य भट्टलाल जी महाराज जैसे ही लिखेंगे, टाइप करेंगे या बोलेंगे, तुरंत मेरा चैनल निकल के आएगा। तो उसमें रेड कलर से सब्सक्राइब होगा, उसको सब्सक्राइब करें और एक घंटी सी होगी उसको भी दबाएं और उसके बाद में कमेंट करें। ये आपकी इच्छा है, आगे शेयर भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं देखूंगा कम से कम 200 लोगों का सब्सक्राइब होना चाहिए। करोगे ना? करना है और कराना है, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ज्वालामालिन्दै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालाकरालमुद्ग्रामशेषासुरसूदन रसूलं पातु नो भेदर्भद्रकाले नमोऽस्तुते। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतुष्वाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। अम्मा चन्द्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतराद्वा युच्छब्रा दशमुखादग्निरजायत। आरती करय विशाल प्यारे मोहन की, ओ आरती करे विशाल प्यारे मोहन की, आरती करय विशाल प्यारे मोहन की, आरती करे विशाल प्यारे मोहन की, मोहन के प्यारे गिरधर की, मोहन की प्यारे गिरधर की, मोहन के प्यारे गिरधर की, मोहन की प्यारे गिरधर की, मोहन के प्यारे गिरधर की, मोहन की प्यारे गिरधर की। आरती 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 करे विशाल प्यारे मोहन की, आरती करे विशाल प्यारे मोहन की। श्री राधे।
अंजनी को सुवर्णपुर मुकुट अंजनी को चंद्रिये अति लागत फीको चंद्र की अति लागत फीको कलबे जंती माल प्यारे मोहन की रे करे विशाल प्यारे गिरधर की जय राधे व्रतमान दुलारी जय राधे व्रजमान दुलारी माँ को चैल बनो गिरधारी आपको चैन बनो गिरधारी माँ को चैल बनो गिरधारी माँ को चैन बनो गिरधारी माँ को चैल बनो गिरधारी माँ को चैन बनो गिरधारी देखता 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 भैया निहाल प्यारे मोहन की ओ रे आरती करे विशाल प्यारे गिरधर की श्री राधे हरि बोल माँ लाल केसरिया पटका माँ लाल केसरिया पटका माँ लाल केसरिया पटका माँ को लाल केसरिया पटका पामे रस कट को मनी अटका बामे निस्कन को मन अटका काट 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 पामे रस कट को मनी अटका ओए बामे रसकन को मन अटका दूल्हा 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 मदन गोपाल प्यारे मोहन की रे आरती करे विशाल प्यारे गिरधर की आरती करे विशाल प्यारे गिरधर की लगे सगुलाबी चीरा लगे सगुलाबी तेरा ना समझ चुंबक में हीरा लगे चमक ने घेरा ना समझ चुंबक में हीरा माता मणि चमक ने घेरा रसिया आह रसिया आह रसिया आह रसिया रसिया नंद को लाल प्यारे मोहन की रे आरती करे विशाल प्यारे गुलधर की श्याम शंकरा दानव गोरी श्याम शंकरा दानव गोरी श्याम शंकरा राम भगोरी वसुमन बरस कर चोरी वसुमन बरस कर चोरी मुदित भाई अमृतपाल प्यारे मोहन की रे आरती करे विशाल प्यारे गिरधर की करे विशाल प्यारे मोहन की रे आरती करे विशाल प्यारे गिरधर की गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेत हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओ भवम भवानी सतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देवा मम देव देवा जय जय भारती करे विशाल प्यारे मोहन की रे आरती करे विशाल प्यारे मोहन की भारती करे विशाल प्यारे मोहन की ओए आरती करे विशाल प्यारे मोहन की अरे यार